मैं जैसे इस पहाड़ पे आता हूँ मुझे दो बंदे सामने दिखाई देते हैं, तभी एक तीसरा बंदा आता है। मुझे लगा कि वो दोनों आपस में फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो टीम अप कर चुके होते हैं। यहाँ अकेला और उधर सामने तीन बंदे, मतलब 1v3 का फाइट होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले उतरते हैं हम लोग फैक्ट्री की तरफ। मैं इधर की तरफ उतर जाता हूँ और मेरा टीममेट उधर घरों की तरफ। अब यहाँ पर उतरते हैं मुझे कोई भी गन नहीं मिलती है। मैं इधर की तरह आया, सामने मुझे X12 के और यहाँ पे DP मिल जाती है, तभी मुझे एक सामने बंदा दिखाई दिया। मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ ताकि मुझे एक सही एंगल और एक सही मौका मिले इसको मारने के लिए। ये बंदा रुक ही नहीं रहा था, सामने आया। अब यहाँ पे जाता हूँ तभी मुझे एक नॉक बंदा दिखाई देता है। पहले मैंने इसको फिनिश किया और यहाँ पे एक मैंने किल चुरा ली। अब यहाँ पे बंदे काफ़ी सारे थे, इसलिए मैं पहले ऊपर की तरह आया। मुझे कोई भी बंदा दिख नहीं रहा था। एक बंदा दिखा जो कि मेरे टीममेट की तरफ जा रहा था। मैं इधर की तरह आया। अब यहाँ इस कंटेनर पे आके मैं थोड़ा देर तक वेट करता हूँ ताकि कोई बंदा इधर की तरह आए, लेकिन फाइनली कोई बंदा नहीं आया। जाता हूँ, मुझे एक बंदा नॉक पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैंने तुरंत इसको फिनिश किया और यहाँ पे एक दूसरा किल चुरा लिया। मुझे एक बंदा इस दीवार के पीछे दिखाई देता है जो कि मुझे स्पॉट कर चुका था, और मुझे साउंड क्लियरली आ रहे थे कि वो उस दीवार के पीछे ही था। बंदा मुझे फाइनली दिखा। जैसे वो बंदा मुझे मारने की कोशिश करता है मैं उसे इजीली भर देता हूँ, क्योंकि उसका हेड साफ दिख रहा था और सारी गोलियाँ उसके हेड पर पड़ती है, जिससे वो बंदा फिनिश हो जाता है। और मैंने अभी जिस नॉक बंदे को फिनिश किया ये शायद उसी का टीममेट था, और इसको क्या ही हेड पड़ते हैं, सारी गोलियाँ हेड पर और इजीली फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे गन फाइट के साउंड आए, लेकिन ये पता चला कि बोट निकले। भाई इतनी गोलियाँ मारने के बाद भी ये बोट नॉक नहीं हुआ, फाइनली नॉक हो गया। जो दूसरा बोट है वो पुल की तरफ भाग जाता है। पहले मैंने इस वाले नॉक वाले बंदे को फिनिश किया, और मैं इधर अकेला ही मारा जा रहा था और मेरा टीममेट दूसरी तरफ। यहाँ पर मैं दोनों बोटों को मारकर फाइनली यहाँ से M4 और DP उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं M4 और DP उठाकर निकलता हूँ, तभी मुझे एक सामने बोट दिखाई देता है जो कि मेरे टीममेट को मारा होता है। मैंने उसको इजीली यहाँ पे मारा। और यहाँ पर मैं M4 और DP ले लिया होता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास 7 की एमओ बिल्कुल ही नहीं थी। यहाँ पे मैं अपने टीममेट से थोड़ा सा 7 के एमओ ले लेता हूँ, और फाइनली यहाँ से गाड़ी लेकर हम निकलते हैं। यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और सीधे हम ड्रॉप के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी मुझे इधर से गन फाइट के साउंड आए जो कि कोई X12 के चला रहा था। तभी मैंने गाड़ी इधर ही रोक दी और यहाँ से पैदल ही उसके ऊपर रश कर दिया। फाइनली मुझे बंदा स्पॉट तो नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे एक बोट दिखाई। अब यहाँ पे रुककर मैं काफ़ी देर तक बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बंदा दिखाई नहीं देता है। ये बोट दिखाई दिया जो कि इसके पास कुछ भी नहीं था। ये बोट जैसे इस घर में जाता है उसे इस रियल बंदे ने उसे इजीली पेल दिया। यहाँ पे आता हूँ घर के क्लोज, तभी मुझे बंदा कैरेट के पास दिखाई देता है। मैंने इस पर फायर किया, लेकिन ये बंदा बच के निकल गया, वो घर के अंदर आ गया। कि बंदा सीढ़ियों पे आके TPP ले रहा होगा हमें मारने के लिए, इसलिए पहले मैं यहाँ पे नेट करता हूँ, लेकिन भाई ये नेट काफ़ी गलत हो जाता है। और ये ग्रेनेड इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि मैं जैसे इस ग्रेनेड को छोड़ने वाला हूँ तो मुझे घास में दिखाई नहीं देता है, और ये वो ग्रेनेड वाल से लड़के वापस मेरी तरफ आ जाता है, जिसके कारण मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे एक मोली की, मुझे पता था कि बंदा श्योर यहीं पे होगा, इसलिए मैंने एक मोली की और ये बंदा मोली से जल ही गया। मैं यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, तब तक बंदा नॉक हो चुका था। मुझे लगा कि इसका टीममेट यहीं कहीं पे होगा। मैं ऊपर की तरह आया और उसे ढूंढने लगा, मुझे दिखाई नहीं देता। तभी मेरा टीममेट कॉल देता है कि वो एक बंदा नीचे की तरह है। मुझे लगा कि उसका ये टीममेट ही होगा। मैं इधर की तरह आया कि वो बंदा सीढ़ियों से ऊपर आएगा, लेकिन नहीं आया। पहले मैंने इसको फिनिश किया, तभी बंदा नीचे की तरह, और यहाँ से मैंने जब करके देखा तो ये एक बोट निकला। अगर ये रियल प्लेयर भी होगा तो इसका टीममेट नहीं होता, क्योंकि ये डुओ मैच था। डुओ में एक तो बंदा पहले ही से नॉक है और दूसरा भी नॉक हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि ये उसका टीममेट नहीं था। मैंने इसको इजीली यहाँ पे फिनिश कर दिया।
अब यहाँ में लूट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे मुझे 5-7 सबके एमओ मिल जाते हैं, लेकिन 7 के थोड़े एमओ कम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे टीममेट से अपने फिर से थोड़ा सा 7 के एमओ ले लिए। और तभी मुझे यहाँ पे आरपीजी चलने की आवाज़ आई। मैं इधर ही गाड़ी रोका और यहाँ से देखता हूँ, तभी एक बंदा इस वाल के पीछे छिप रहा होता है। मैंने इसे पीछे से यहाँ से नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा बच जाता है। अब यहाँ पे फाइट देखते रहो, बस क्या ही होने वाला है। जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे एक बंदा, इसका टीममेट ही होगा शायद, वो रोटेशन लेते हुए इधर से दिखाई देता है। मैं तुरंत पीछे कवर में आया और भाई क्या ही मुझे यहाँ पे गंदी पड़ी है। और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कवर में आने के लिए, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, वो नॉक हो जाता है। अब वहाँ पे सामने 2 बंदे, मैं अकेला यहाँ पे। अब देखो बस यहाँ पे फाइट की क्या होने वाली है। मैं इधर निकला, भाई कुछ नहीं। और यहाँ पे एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और एक बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे डू 1 समाप्त हुआ। तो मुझे एक सामने बोट दिखाई देता है, तो शायद ये बोट, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन शायद ये एक बोट ही था। मैंने इसको यहाँ से इजीली भर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे इस कैरेट को लूट रहा होता हूँ, तभी मुझे एक और साउंड आता है और शायद ये बंदा मेरे काफ़ी क्लोज आ गया होता है। मैं इधर की तरह आया, तभी मुझे वो बंदा फाइनली दिखाई दिया। और ये भी एक शायद बोट ही था, क्योंकि जिस तरह से फायर कर रहा था ये बोट ही की तरह कर रहा था। और यहाँ पे एक नया जोन बन चुका होता है, जो कि पहाड़ के ऊपर होता है। मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई और सीधे जोन की तरह निकल पड़ा। जैसे मैं सामने जाता हूँ, मुझे जोन ऊपर की तरह दिखाई देता है बना हुआ, इसलिए मैं इधर ही गाड़ी रोक देता हूँ। और यहाँ पर मैं पैदल इसलिए जा रहा होता हूँ ताकि मुझे बंदा स्पॉट ना कर ले, क्योंकि गाड़ी के साउंड सुनते वो बंदा मुझे स्पॉट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी इधर ही रोक कर जा रहा होता हूँ। तभी मुझे लगता है कि बंदा इधर की तरह ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ। लेकिन इधर फाइनली कोई बंदा नहीं है। मैं ऊपर की तरह गया, क्योंकि मुझे ऊपर से गन फाइट के साउंड आ रहे थे और मुझे सामने से गन फाइट के साउंड आ रहे थे, इसलिए मैं इधर की तरह आया। अब यहाँ पे देखो बस क्या ही होने वाले हैं। यहाँ पे बंदे बचे हैं 3 और मैं अकेला। अब जैसे मुझे यहाँ पे 2 बंदे दिखाई देते हैं, तो मुझे लगा कि एक बंदा और कहीं होगा, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। यहाँ पे तीनों बंदे टीम अप कर चुके होते हैं और शायद एक बंदा अलग टीम का था और 2 बंदे एक ही टीम के थे। अब यहाँ पे मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है। जो मैं उस बंदे को पहले मारता हूँ, वही एक बंदा सोलो निकलता है। सोलो होता है या फिर उसका टीममेट पहले ही मर गया होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा अकेला ही था, इसलिए वो इजीली पहले तुरंत फिनिश हो गया। दूसरे वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल गया होता, मतलब 2-3 गोलियां और पड़ती तो शायद वो भी नॉक हो जाता, लेकिन उसका टीममेट मुझ पर फायर करता है, इसलिए मैं पीछे की तरह हटा। अब यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये मैच जीत पाऊंगा, क्योंकि जोन उनके ही साइड बना था और मैं यहाँ पे अकेला फंसा हुआ था। सामने 2 बंदे और मैं यहाँ पे अकेला। मैं अपने M4 में 6x लगाता हूँ और उसे 3x पे करता हूँ और यहाँ से नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बंदे नॉक ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे नॉक नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं उन पर रश नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई 1v2 करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही जोन शुरू होता है, मैं सामने की तरफ 3 स्मोक कर देता हूँ, ताकि मुझे एक वहाँ पे थोड़ा सा कवर मिल जाए। और मैं जैसे जोन स्टार्ट हुआ, मैं अंदर की तरह गया, तभी मुझे बंदा एक ऊपर की तरफ दिखाई देता है। मैंने उस पर फायर किया और जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूं, तभी मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ा होता है और ये जोन का डैमेज अलग से। मैं यहाँ पे फर्स्ट एड यूज करता हूं और सीधा रश कर देता हूं इनके ऊपर। जब तक मैं यहाँ उसके ऊपर रश करता हूं, तब तक ये बंदा रिवाइव हो गया होता है और फर्स्ट एड लगा रहा होता है। तभी मैं वहाँ पे पहुँचा और सामने बंदा फर्स्ट एड लगाता हुआ, लेकिन भाई फिर इजीली नॉक हो गया, क्योंकि उसके फर्स्ट एड अभी लगी नहीं होती है। मैं तुरंत एक यहाँ पर छोटा सा रोटेशन देता हूँ, मैं इधर की तरह आ जाता हूँ, जो कि उस बंदे को पता नहीं चलता है और मैं यहाँ पे पीछे से इजीली इसको भर देता हूँ। तो ये गजब का क्लच कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो यार लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि ऐसे ही गेम प्ले मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।